हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। क्यों IBS के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, क्यों आखिर? IBS एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को पीड़ित और परेशान करती है। इंसान की रातों की नींद और खाना या भोजन हराम कर देती है। IBS ऐसी बीमारी है जिस बीमारी से मैं भुक्तभोगी हूँ और मैं इस बीमारी को मात देकर आपके सामने प्रतिदिन वीडियो लेने आकर प्रयास करता हूँ। इस समय पर मैं ज़्यादा वीडियो नहीं दे पाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा IPL चल रहा है। IPL पे भी मैच देखनी पड़ती है, तो इस वजह से हम ज़्यादा गौर नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी आप पर हम इस बात पे फोकस करेंगे कि IBS क्यों आखिर परेशान लोगों को कर रहा है। IBS से लोग क्यों परेशान और पीड़ित हैं। देखो, मेरा कहना मानो, देखो ये खान पीन और ये प्रोटीन कोई ले लेता है, हैवी वर्कआउट उठा लेता है, ठीक है, टेंशन तनाव की वजह से, और इसमें दिक्कत पेट में आ जाती है। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं ये माइंड की बीमारी है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, उनसे ये कहने का मतलब उद्देश्य है, अगर ये माइंड की बीमारी है तो पेट में तकलीफ़ क्यों देती है? तो सिंपल सी बात है, इसको माइंड में ही अपना चिंता तनाव डिप्रेशन नींद आना ख्याल आना ऐसे सब कुछ होना चाहिए, लेकिन शुरुआत तो ये पेट से ही होती है बीमारी। अगर ये माइंड से होती बीमारी की शुरुआत, तो मैं मान लेता ये प्रॉपर माइंड की बीमारी है, लेकिन शुरुआत तो ये पेट से करती है, तो माइंड की बीमारी कैसे होगी? हाँ, ये हम मान सकते हैं कि पेट में शुरुआत चालू होती है, पेट की शुरुआत से, और ये अंततः लास्ट तक माइंड तक ले जाती है। वो एक अलग बात हो गई कि काफ़ी दिनों से इंसान पेट के सिस्टम से परेशान रहता है, उसके बाद वो माइंड का उसका संतुलन बिगड़ जाता है, वो हम बात मानते हैं। लेकिन अब ये कह दो कि ये बीमारी माइंड की है, तो ये मैं नहीं मानता हूँ। ये पेट और माइंड की दोनों बीमारी है, और जो बंदा पेट और माइंड की दोनों दवाई खाएगा वही इस बीमारी से निकल पाएगा, और इसमें रनिंग करनी होगी। और अर्थात अगर केवल माइंड की दवा आप खाते हैं तो आपको रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन पेट में आराम नहीं मिल पाएगा। तो आपको पेट और माइंड की दोनों कंबाइंड दवाइयाँ चलानी होंगी। जब कंबाइंड दवाइयाँ चलेंगी तब जाके आप IBS से रिलीफ और आराम और निकल पाओगे। और निकलना तो इससे बहुत आसान है। देखो, जो निकल गया है उसके लिए तो ये कुछ नहीं है, और जो नहीं निकला है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण है। देखो, इंसान IBS को लेकर बहुत आदमी पीड़ित है, IBS से बहुत पीड़ित है। हम आज युग की बात करें तो पेट को लेकर इंसान बहुत पीड़ित है, चिंता तनाव है उसके अंदर, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, गैस बन रही है, म्यूकस आ रहा है, लैट्रिन फटी आ रही है, लैट्रिन बार बार जाना पड़ रहा है, पेट भारी हो रहा है, जीभ मचला रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है खाना धरा का धरा रह गया, जैसे लीवर में धरा की धरा ही रह गया, जैसे जब पोटी जाओ तो वैसे ही खाना निकल आता है। और सुगंध भी उसकी गंधनायक होती है, बहुत गंदी होती है। और माइंड में तनाव है, चिंता तनाव डिप्रेशन नींद ना आना, तो पेट दर्द भी करता है, गैस भी बनती है, सारी समस्याएं होती हैं। तो इंसान काफ़ी दिनों से जैसे पीड़ित है, तो ऑटोमेटिक माइंड की समस्या से पीड़ित हो जाएगा। ऑटोमेटिकली वो माइंड की जैसे 3-4 साल से पीड़ित है IBS को लेकर, तो वो जब लंबा समय व्यतीत हो जाता है तो ये माइंड को ही अपने बस में कर लेती है। जब माइंड को अपने बस में कर लेगी तब आप पीड़ित हो जाओगे। तब आप देखो, IBS एक ऐसी बीमारी है, फिशर भी होता है, किसी को फिशर भी बवासीर भी हो जाता है। एक्चुअली में ऐसा होता है, जब ज़्यादा दिन इंडाइजेशन जैसे भोजन आते हैं और लैट्रिन आती है, तो उसमें से ऐसा होता है, फिशर भी हो जाता है।
तो ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक कॉमन सी बात है इस बीमारी में, और सबको हो सकता है, किसी को हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता है। इस बीमारी से प्रॉपर निकला जा सकता है, ये हम आपको कहना चाहते हैं, आप लोगों से बताना चाहते हैं। यूट्यूब पर इतने सारे यूट्यूबर हैं, आप उसमें से छांटो जो इस बीमारी से इस पल से गुजरा हो, क्योंकि आईबीएस का दर्द वही जान सकता है जिसको आईबीएस हुआ होगा। जिसको कभी आईबीएस ही नहीं हुआ होगा वो आईबीएस का दर्द नहीं जानेगा। आपके घर वाले तक इग्नोर कर देंगे, जांचें करा करा के थक जाएंगे, इलाज करा करा के थक जाएंगे, डॉक्टरों को दिखा दिखा के थक जाएंगे, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक इलाज करा के थक जाएंगे, बोलेंगे आपको कुछ नहीं है, आप क्यों परेशान हो, आपकी परेशानी माइंड से है। आप माइंड का भी इलाज करा देंगे तब भी आप नहीं सही होगे। जब आप सही नहीं होगे तो घर वाले भी नहीं समझ पाएंगे कि आखिर इससे हुआ क्या है। जब घर वाले भी साथ नहीं देंगे कि आपको आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आपके घर वाले भी साथ आपका छोड़ देंगे, तो ऐसे में आप सोचोगे कि हमें हुआ क्या है, हम आखिर अब क्या करें। तब इंसान यूट्यूब पर आ जाता है, यूट्यूब पर सर्च करता है आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का इलाज। तो ऐसे में बहुत सारे लुटेरे हैं, जीएसबी वाले जैसे 17,000 18,000 एक बार की फीस लेते हैं, हम उनकी बात करते हैं। और वो कुछ दवा नहीं देते हैं, गाइड करते हैं। गाइड करने से या बताने से अगर आईबीएस ख़त्म होने लगे तो हर एक व्यक्ति निकल जाए। ये तो कमाने का धंधा, रोजगारी है। अगर आपके अंदर इतनी ही टैलेंट, इतनी ही भावना, मतलब कलाएं, अगर कलात्मक दिमाग में जो चल रहा है सबके, अगर वो भरा हो आपके पास स्वयं डॉक्टर हो, आप 17,000 फीस लेते हो, 18,000 20,000 फीस लेते हो, तो आप यूट्यूब पर क्यों वीडियो बनाते हो? आपको तो दुनिया जानेगी, आपको दुनिया सलाम करेगी, आपको हर एक व्यक्ति जानेगा बिना यूट्यूब पर। आप डॉक्टर हो, क्योंकि डॉक्टर को हर एक व्यक्ति जानता है। तो यूट्यूब पर आने का मतलब है सीधा फंडा, यूट्यूब मतलब लूटपाट। यूट्यूब में यही होता है। मैं लुटेरों से लूट चुका हूँ और थक चुका हूँ, और मैं 2020 में पूरी तरह से आईबीएस से निकल गया था शुरुआत में। और आईबीएस में ऐसा होता है कि लोग बेवकूफ़ बहुत बनाए जाते हैं, और फालतू की वीडियो जो बना के देते हो, हम लोग रिकॉर्डिंग कर दे देते हो, वीडियो बना के दे देते हो ना, ये गलती मत करो। ये गलती लोगों पर असर डालती है। तुम वीडियो बना के देते हो और दूसरा व्यक्ति देखकर सोचता है कि ये इंसान बढ़िया है, ये इंसान इनका पेशेंट है, 70 या 80% इसको आराम मिल गया है, इसका मतलब ये इंसान बढ़िया है। उसके पास वो फ़ोन करता है, वो बोलता है भैया ऐसी ऐसी बात है, मेरे को बोलेगा कि 2,000 रुपये हमारी 2 महीने की 3 महीने की फ़ीस है और आप पेमेंट करिए, हम आपको ट्रीटमेंट बताते हैं। तो ऐसा ट्रीटमेंट बताते हैं कि इंसान को परेशानी हो जाती है, इंसान और पीड़ित हो जाता है। तो इस बीमारी में वही जान पाएगा जो इस बीमारी से पीड़ित और परेशान रहा होगा। और मैं इस बीमारी से एक समय पीड़ित और परेशान था, और इस बीमारी को मैं मात देकर आपके सामने हाजिर हूँ। मैं स्वयं एक आईबीएस पेशेंट था, और अभी तक जितने सारे यूट्यूबर हैं कोई भी आईबीएस पेशेंट नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाकर रुपए ठग रहे हैं, उनका यही पेशा है। तो मैं यही बताना आप लोगों से चाहता हूँ कि काम वो करो जो लोग सराहना करें, लोग तुम्हें याद करें, आपके नाम की बंसी बजे। लेकिन वो काम न करो कि लोग आपको देखकर कहें ये तो लुटेरा और फ्रॉड है। तो ऐसे में मैं इन फ्रॉडों के चक्कर में हम फंस चुके थे। हम प्रॉपर एक इंसान की बात करते हैं, वो विजय सैनी है, जिसने मेरे को लूटा है, मेरे से 1,000 रुपये लिया था। मैं कभी नहीं भूलूंगा। और मुझे दवाई दी थी स्टीलबिट, लिब्रेक्स,
पैंडी, नींद की गोली, लोप्रामाइड, नॉरमैक्सिन, ये सारी दवाइयाँ दी थी। थोड़ा बहुत आराम मिला, मुझसे वीडियो बनवा लिया ज़बरदस्ती। और मैं उस समय पीड़ित था, 2019 की बात है। मैं पीड़ित था, मैंने वीडियो बना के दे दिया, उसका फ़ायदा आज उठा रहा है, बोलता है ये मेरा पेशेंट है। देखो, अगर मैं तुम्हारा पेशेंट होता तो मेरे पास अगर तुम्हारी दवाइयों से निकला होता तो मेरे पास दूसरी दवाई ना होती, और मैं वीडियो किसी के सामने क्यों लाता? क्योंकि जब तुम्हारी दवाइयों से निकलता तो तुम्हारी दवा ही जानता ना, भैया ये दवाइयों से निकला हूँ, तो मैं ये दवाइयों का नाम क्यों लेता? मैं इन दवाइयों को छुपाता और लोगों से बताता कि ये दवाई से हमने निकला हूँ और इनसे दवा लिया था। ऐसा मैं कुछ करता? जब मैंने इन दवाइयों से सही रिस्पांस मिला ही नहीं तो मैं इन दवाइयों को दबाकर क्या फ़ायदा? मुझे ओपन करना ही ज़रूरी है, लोगों को बताना है कि ये केवल लूटता है लोगों को और लूट के लेके चले जाएगा। सीधी सी बात है, मैं आज तुमको बता रहा हूँ, मुझे लूटा था 1000 फ़ोन पे, गूगल पे मैंने किया था, 2019 की बात है। और मुझसे वीडियो बना लिया था कि विजय भैया ऐसे हैं, विजय भैया ऐसे हैं, वैसे हैं, बहुत अच्छा इलाज देते हैं, ऐसे वीडियो बनवा लिया था। तो मैं फंस गया था। मैं मुझसे जो गलती हुई है वो गलती कृपया आप ना करें। ये हम आप लोगों को चेतावनी देते हैं कि लोगों पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। इससे लोग काफ़ी पीड़ित और परेशान हैं, इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो मेरा मकसद ये है कि सीधी सी बात है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, रुपया कमाकर अपनी जेब में डालकर, कहते हैं ऊपर देर है अंधेर नहीं है, उस रुपये का इंसाफ होगा। जो गरीब का रुपया आप ले रहे हो, वो गरीब का रुपया बहुत परिस्थिति और स्थिति के हिसाब से इंसान कमाता है। कैसे कमाता होगा? जब हथौड़ी चलाकर इस कड़कती धूप में वो 500 रुपये लाता है और आप 500 रुपये फीस ले लेते हो उससे। और मैं उस समय गरीब व्यक्ति था, मैं आज भी जो भी हूँ आपके सामने हूँ। और मुझसे 1000 रुपये ने पेमेंट लिया था। मैं जैसे दिया था मेरी आत्मा ही जानती है, मैंने कैसे मांग के, किसी से मांग के मैंने दिया था। तो मैं कर्जदार भी हो गया था इनकी दवा लेकर जब हो गया था। तो ऐसे इन लुटेरों से मैं तो कहता हूँ साफ बचो। इनका कोई काम नहीं है, केवल लूटपाट है। और तुमको बता दें, इनके पास कोई दवा, कोई ट्रीटमेंट नहीं। ये कभी पहले आईबीएस पेशेंट थे ही नहीं। ये यूट्यूब पर सर्च करके आ गए हैं, आईबीएस का इलाज देने लगे हैं, लोगों को बताने लगे हैं कि ये आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ऐसा होता है, वो वैसा होता है। देखो, आजकल की दुनिया में पढ़े लिखे लोग बहुत हैं और आईबीएस पेशेंट इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इतने माइंडेड होते हैं कि वो हर एक बात पे अपनी बात पकड़ना चाहते हैं। वो इतना दिमागी होते हैं, अगर वो इतने माइंडेड ना हो तो उन्हें आईबीएस ही ना हो। वो इतने माइंडेड होते हैं तभी उनको आईबीएस होता है। कभी देखा है जो कम बुद्धि का इंसान हो, वो कभी आईबीएस हुआ हो या पतला हुआ हो, वो हमेशा मोटा हो जाता है। वो बिल्कुल हेल्थफुल रहता है, उसको कभी डिप्रेशन, चिंता, तनाव नहीं रहती है, किसी बात की टेंशन नहीं रहती है। तो आप लोग संयम से काम लीजिए और संयम का परिचय दीजिए और इस बीमारी से निकलो। मैं तो यही कहता हूँ कि सभी लोग निकल जाओ, बहुत अच्छी बात है। जितने लोग हो सभी लोग निकल जाओ आईबीएस जैसी बीमारी से, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस बीमारी में लोग पीड़ित और परेशान हैं। देखो, और मैं चाहता हूँ कि देखो, निकलने का मात्र एक ऑप्शन है, कड़ी मेहनत ही आपकी रंग लाएगी। अगर आप कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी। देखो, सिंपल सी बात करता हूँ, मैं देहाती छोरा हूँ, मैं देहात से बिलोंग करता हूँ, देहाती छोरा हूँ, देहात से बिलोंग करता हूँ और आपके सेवा के लिए हमेशा तैयार हूँ। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं इस दर्द को समझता हूँ और महसूस किया हूँ। एक एक पल मैंने अपने 7 साल कैसे गुजारे हैं आईबीएस में रहकर, ये मैं जानता हूँ या ये मेरा बदन जानता है, और इससे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता।
कितना कुछ सीखा है इस बीमारी को लेकर, ये केवल मैं जानता हूँ, मेरा ये दिल जानता है। कितना दर्द छुपा है इस बीमारी में। लेकिन फिर भी आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि YouTube पर बहुत सोच विचार कर ही दवा आप फ़ोन करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को फ़ोन किया है और बहुत रुपया बर्बाद किया है। तो मैं पूर्णतः निकल चुका हूँ और मैं पेट और माइंड की दोनों कंबाइंड दवा लेकर हम निकले हैं और कड़ी मेहनत कर कर निकले हैं। और ऐसे अर्थात निकलना चाहते हो तो ऐसे कोई निकल जाए तो वो कॉमन सी बात है, मैं नहीं कहता। अगर कोई निकल जाए तो मेरे सामने एक वीडियो लेकर आओ और मुझे दिखाओ कि मेरा वेट इतना था, मैं कभी IBS पेशेंट था और मैं दवा कोई नहीं खाता हूँ, मैं बिना दवा खा के ही बिल्कुल सही हूँ, तब मैं मानूँगा आप IBS से निकले हो। अर्थात मैं नहीं मानता, क्योंकि बहुत लोग साइकाइट्रिस्ट की दवा खाकर कहते हैं मैं सही हो गया, मैं 90% सही हो गया, कोई कहता 100% सही हो गया। साइकाइट्रिस्ट की दवा खाकर आप मोटे हो सकते हो, माइंड डिप्रेशन आपका ख़त्म हो सकता है, लेकिन पेट की समस्याएं नहीं ख़त्म होंगी। ये मेरा वादा है। ये काफ़ी समय तक परेशान लोगों को करती है। देखो, लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया हो जाना, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी मिक्स हो जाना, ये सारे तीन प्रकार की IBS होती है। तो इससे निकलने के लिए मात्र एक उपचार है, कड़ी मेहनत। और जैसे लूज मोशन जिसको है तो वो रनिंग ना करे, लूज मोशन वाला। जिसको कॉन्स्टिपेशन है वो रनिंग करे, लूज मोशन वाला रनिंग ना करे, वर्कआउट करे, मेडिटेशन करे, और काफ़ी वर्कआउट आते हैं, वर्कआउट करे वो और निकल जाएगा वो। ये मेरा वादा है। IBS इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जो आप लोग YouTube पर सर्च करके अघा गए हो और डॉक्टरों को दिखाकर थक गए हो। बहुत सारे डॉक्टर हैं, लूट रहे हैं। इन डॉक्टरों को क्या बताया जाए, अब लूट रहे हैं। और IBS के नाम पे इतना धांधागर्दी चल गई है। इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, SGPT, SGOPT, CT स्कैन, इतने सारी जांचें करा लेते हैं लोग, तब भी रिजल्ट नहीं आता। लोग परेशान हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं कि आखिर मुझे हुआ क्या, मैं बहुत परेशान हो जाते हैं। तो सारी जांचें करा के वो सारी जांचें आपकी नॉर्मल आती हैं और आपके अंततः लास्ट में डॉक्टर बोल देता है IBS है। आपके बड़ी आंत में हल्की सी सूजन है बाएं साइड में, यही बोल देता है। और बाएं साइड में हल्की सूजन बोलकर बात को ख़त्म कर देता है। बोलता है इस बीमारी की ये दवा है, आप ले जाओ, इसको खाओ, आपको आराम मिलेगा। बस ऐसे ही बोल के डॉक्टर अपना काम निकाल देता है। तो मैं भुक्तभोगी हूँ इस बीमारी का। मैं जानता हूँ कैसे डॉक्टर क्या करते हैं। डॉक्टर केवल कमाते हैं। IBS वाले पेशेंट को कमाने का एक बढ़िया तरीका है, वो लोग IBS के पेशेंटों से बहुत कमाते हैं। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। तो मैं IBS जैसी बीमारी को मात देकर मैं आपके सामने यही कहना चाहता हूँ, सभी लोग निरोग बने और IBS से संघर्ष करें, लड़ें, इसका डट कर सामना करें। इससे ये हारेगी, इसको हराना पड़ेगा। IBS हारती नहीं, इसे हराना पड़ता है। और इसे हराकर एक अच्छा वीडियो बनाकर मेरे सामने लेकर आओ। मैं IBS पेशेंट निकल चुका हूँ पूरी तरह से। और मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि लोगों से, लुटेरों से बचो और अपने दिमाग को यूज करो। कभी फालतू के लोगों पर विश्वास मत करो। मेरा कहना अगर सत्य लगे तो बताना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। मैं आपकी सेवा के लिए सदैव फ़ोन करोगे, खटाक से फ़ोन करोगे, मैं फ़ोन उठाऊँगा, आपसे आपकी पूरी बात समझूँगा, आपको पूरा डिटेल बताऊँगा, आपको कैसे क्या करना है। जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ वैसे वैसे आप फॉलो करते जाओ, आप इस बीमारी से पूर्णतः निकल जाओगे। देखो, अब वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे क्या करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये है कि जैसे मैं बताता जाऊँ उसको फॉलो करते जाओ, आप इस बीमारी को मात दे सकते हो, इस बीमारी से निकल सकते हो, अच्छा जीवन काट सकते हो, हेल्थफुल जीवन काट सकते हो, हर चीज़ खा पी सकते हो, जो इच्छा हो खा पी सकते हो, बेहतरीन जीवन का आनंद लोगे। और IBS से निकलने के बाद जो आनंद आता है वो वाकई में लाजवाब, बेहतरीन, आनंददायक होता है। ठीक है दोस्तों।